स्टूडेंट्स, हाउ आर यू टुडे? आई नो कि आप बहुत अच्छे हैं और आज जो है हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मार्क करेंगे चैप्टर नंबर 5 कॉन्टिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी। हाय, हाउ आर यू? मेरा नाम है विजेंद्र मैथ्स और आपका नाम क्या है मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। क्या आप एनसीईआरटी का हर क्वेश्चन, हर एग्जाम्पल करके आप अपनी एनर्जी और टाइम दोनों वेस्ट करना चाहते हैं? नहीं, ये कोई भी स्टूडेंट नहीं चाहता कि उसकी एनर्जी और उसका टाइम वेस्ट हो जाए, क्योंकि ऐसा करना अच्छे मार्क्स लाने की प्रोबेबिलिटी बहुत कम कर देता है। तो इसीलिए मैंने चैप्टर 5 में वो क्वेश्चंस मार्क किए हैं जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं, जिनकी प्रोबेबिलिटी बहुत ज्यादा है हमारे एग्जाम्स में आने की। तो आज जो है हम मार्क करेंगे चैप्टर नंबर 5 में इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल्स, इंपॉर्टेंट कंसेप्ट और इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज में जितने भी हमारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं वो हम सारे के सारे मार्क करेंगे। राइट? तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखते हैं कि यहां पर क्या कंसेप्ट है। मैंने ऑलरेडी सिलेक्ट करके रखा हुआ है ताकि हमारा वीडियो में जो है वो कम से कम टाइम वेस्ट हो। एग्जाम्पल नंबर 7 मार्क कर लें। एग्जाम्पल नंबर 7 बहुत 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 इंपॉर्टेंट है। ठीक है, एग्जाम्पल नंबर 7 के बाद चलते हैं एग्जाम्पल नंबर 9, काफी इंपॉर्टेंट है, मार्क कर लें। एग्जाम्पल नंबर 9 के बाद हम देखेंगे कि क्या इंपॉर्टेंट है। एग्जाम्पल नंबर 11, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यहां पर ये कॉन्टिन्यूटी चल रही है। ठीक है, तो कॉन्टिन्यूटी में हम क्वेश्चंस मार्क कर रहे हैं। यहां पर नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्या है हमारा एग्जाम्पल नंबर 15, बहुत बार रिपीट हुआ है। पिछले वाले जो सैंपल पेपर्स हैं या फिर पिछले वाले जो पेपर्स हुए हैं, ठीक है, ये कंसेप्ट है थ्योरम नंबर फर्स्ट, बहुत 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 इंपॉर्टेंट है। इसे आप अच्छे से पढ़ें, माइंड में सेट करें। नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट देखते हैं क्या इंपॉर्टेंट है और क्या नहीं है। ठीक है, यहां पर एग्जाम्पल नंबर 20 आप मार्क कर लेंगे। एग्जाम्पल नंबर 20 पेज नंबर है 115। ये जितने भी हम मार्किंग कर रहे हैं वो सारी की सारी न्यू बुक में कर रहे हैं, ध्यान रखिएगा। एग्जाम्पल नंबर 20 सबसे इंपॉर्टेंट है। इसके बाद आती है हमारी एक्सरसाइज 5.1। 5.1 में बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, बहुत सारे क्वेश्चंस के पार्ट्स हैं, लेकिन हमें सिर्फ और सिर्फ वो क्वेश्चन चाहिए जो हमें अच्छी सी नॉलेज देंगे, जिनकी कोई प्रोबेबिलिटी बनती है हमारे एग्जाम में आने की। हम उन क्वेश्चंस पे बिल्कुल टाइम और एनर्जी वेस्ट नहीं करेंगे जो हमारे किसी काम के नहीं है। राइट? नेक्स्ट करते हैं एक्सरसाइज में हमारा नंबर 19, फिर हमारा क्वेश्चन नंबर 23, क्वेश्चन नंबर 24 बहुत 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 इंपॉर्टेंट है। इसके बाद आता है हमारे एग्जाम क्वेश्चन नंबर 31, 32, 33 और 34। चारों ही क्वेश्चन बहुत ज्यादा प्रोबेबिलिटी रखते हैं हमारे एग्जाम्स में आने की। इधर भी गेट देम इन 1 मार्कर और 2 मार्कर। राइट? इसके बाद हम चलते हैं डिफरेंशियबिलिटी में। डिफरेंशियबिलिटी में देखेंगे कि क्या इंपॉर्टेंट है। एक एक्सरसाइज 5.2 है। एक्सरसाइज 5.2 में क्वेश्चन नंबर 9 इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन नंबर 10 इंपॉर्टेंट है। सर आप तो वो मार्क करा रहे हो सर जो हम करते ही नहीं सर, है ना? यही प्रॉब्लम है कि आप लोग उन क्वेश्चंस को छोड़ देते हो जिनमें बहुत सारा कंसेप्ट यूज होता है, बहुत सारी नॉलेज यूज होती है और वो काफी ज्यादा टिपिकल होते हैं। आप उन क्वेश्चंस को छोड़ देते हो। दैट इज द वेरी वेरी बिग प्रॉब्लम। ठीक है, तो मार्क कर लेंगे आप क्वेश्चन नंबर 9 और क्वेश्चन नंबर 10। इन क्वेश्चंस को आज से ही जितने भी मैं मार्क करा रहा हूं अच्छे से सोल्व करना स्टार्ट करें। अपनी एक नोटबुक बनाएं और उस नोटबुक में जो है वो अच्छे से रिप्रेजेंट करें अपने आंसर्स को। ठीक है, ताकि आप हैबिचुअल हो जाओ कि आपको अपना सॉल्यूशन किस तरीके से प्रेजेंट करना है। राइट? ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके बाद हम चलते हैं, देखते हैं कि क्या इंपॉर्टेंट है। ये एक कंसेप्ट है, ये वाला, मतलब यहां पर डेरिवेशंस दिए गए हैं साइन इनवर्स एक्स के, कोस इनवर्स एक्स के, टेन इनवर्स एक्स के, आपको लर्न कर लेने हैं सारे के सारे। इसके बाद हम चलते हैं एक्सरसाइज 5.3। एक्सरसाइज 5.3 में एक भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट नहीं है एक्सरसाइज, क्योंकि ये इतने इजी क्वेश्चंस हैं सीबीएसई वाले देंगे ही नहीं। समझ रहे हैं मेरी बात? ऑफ कोर्स। राइट? नेक्स्ट चलते हैं एक्सपोनेंशियल फंक्शन पे। एक्सपोनेंशियल फंक्शन में अगर हम देखें तो देखो ये पहला कंसेप्ट है, आप लर्न कर लेना, ये लॉग के बारे में है। सेकंड कंसेप्ट है, ये थर्ड कंसेप्ट है और ये फोर्थ कंसेप्ट है। ये सारे के सारे कंसेप्ट भी आपको लर्न होने चाहिए अबाउट द लॉगरिथम, यू नो, ऑफ कोर्स। राइट? देन इसके बाद हम चलते हैं
कौन सा एक्सरसाइज 5.4 में कोई भी इंपॉर्टेंट नहीं है। इसके बाद आते हैं हम एग्जाम्पल नंबर 27, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। एग्जाम्पल नंबर 27 के बाद हम चलते हैं नेक्स्ट, हमारा एग्जाम्पल नंबर 29 बहुत इंपॉर्टेंट है। एग्जाम्पल नंबर 30 काफी 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 ज्यादा इंपॉर्टेंट है। हो सकता है ये क्वेश्चन हमें या तो सेक्शन डी में मिल जाए या फिर सेक्शन सी में मिल जाए। जहां तक प्रोबेबिलिटी है कि ये 5 मार्कर क्वेश्चन है और ये हमें सेक्शन डी में ही मिलेगा, राइट। तो क्वेश्चन नंबर 30 आपको अच्छे से कर लेना है, राइट। इसके बाद हम चलते हैं क्वेश्चन एक्सरसाइज 5.5। एक्सरसाइज 5.5 में क्वेश्चन नंबर 14, बस सिर्फ एक ही क्वेश्चन है जो मुझे लगता है, जो मेरा एक्सपीरियंस कहता है, इतने सालों से मैं देखता आ रहा हूं, ये क्वेश्चन हो सकता है कि अब की बार एग्जाम में आ जाए, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 14 को जो है आप मार्क कर लेंगे। इसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट में देखेंगे, ये इंपॉर्टेंट कंसेप्ट नहीं था, छोटा सा कंसेप्ट था। और इसके बाद हमारी एक्सरसाइज 5.6 है। एक्सरसाइज 5.6 में क्वेश्चन नंबर क्वेश्चन नंबर 11 बहुत इंपॉर्टेंट है। सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव्स में देखेंगे हम कि क्या इंपॉर्टेंट है। सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव्स में एक्सरसाइज 5.7 में क्वेश्चन नंबर 14 बहुत इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 14 के बाद हमारी आ जाती है मिसलेनियस। देखो यहां पर डिफरेंशिएशन में, यानी चैप्टर नंबर 5 में कॉन्टिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी में बहुत सारे क्वेश्चंस हैं। अब इतने क्वेश्चंस अगर हम करेंगे तो हम, वही बात है, अपना टाइम और एनर्जी हम दोनों ही वेस्ट करेंगे। हम वो क्वेश्चंस कर रहे हैं जो सबसे ज्यादा प्रोबेबिलिटी रखते हैं, जिनमें सबसे ज्यादा कंसेप्ट यूज होते हैं और जो हमें परफेक्ट बनाएंगे एट मैथमेटिक्स, ठीक है। तो सिर्फ और सिर्फ हम उन्हीं क्वेश्चंस को मार्क कर रहे हैं। नेक्स्ट मिसलेनियस की अगर हम बात करें तो मिसलेनियस में भी कुछ क्वेश्चंस हैं जो इंपॉर्टेंट है। एग्जाम्पल नंबर 40 का जो थर्ड पार्ट है दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इसके बाद हम चलते हैं, देखते हैं क्या इंपॉर्टेंट मिलेगा हमें। यस, एग्जाम्पल नंबर 43 बहुत इंपॉर्टेंट है। एग्जाम्पल नंबर 43 भी आप लोग अच्छे से करके जाएं। इसके बाद जो है क्वेश्चन नंबर 6 मिसलेनियस एक्सरसाइज में हम बात कर रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 9 और फिर क्वेश्चन नंबर 10 बहुत 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 इंपॉर्टेंट है। इसके बाद आपका आता है क्वेश्चन नंबर 15, फिर क्वेश्चन नंबर 16 और फिर क्वेश्चन नंबर 17। देखो इसमें इतने ज्यादा क्वेश्चंस इसीलिए हैं क्योंकि ये चैप्टर जो है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो ये हमने आज की ये मार्क चैप्टर नंबर 5 में कॉन्टिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी में जो क्वेश्चन सबसे ज्यादा प्रोबेबिलिटी रखते हैं, सबसे ज्यादा कंसेप्ट यूज करते हैं, सबसे ज्यादा नॉलेज हमें देंगे, दैट आर दीज क्वेश्चंस, राइट। तो चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।